हेलो एंड वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू ऑन होम्स स्किल्स बाय मानसी। और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर 5 मैटर इन आवर सराउंडिंग से। ठीक है। और इसको स्टार्ट करने से पहले मैं पिछली वीडियो वाला रिवीजन कराना चाहती हूँ, तो हम उसको याद करते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा था। ठीक है। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ा था कॉमन यूनिट और एसआई यूनिट। कॉमन यूनिट क्या थी? डिग्री सेल्सियस। एसआई यूनिट क्या थी हमारे पास? केल्विन। ठीक है, याद रखना केल्विन है। ठीक। फिर हमने क्या करा था? कन्वर्जन के लिए एक फार्मूला रखा था, जिसमें अगर हमारे पास टेम्परेचर केल्विन स्केल पर आता, हमें निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डिग्री सेल्सियस वाले टेम्परेचर के अंदर 273 ऐड कर देंगे। ये हमारे पास फार्मूला था। हमने 2 न्यूमेरिकल्स किए थे। इसके बाद हमने पढ़ा था चेंज ऑफ स्टेट ऑफ मैटर, कि अगर हमारे पास कितने 3 स्टेट ऑफ मैटर हैं, सॉलिड है, लिक्विड है और गैस है। और अगर हमको उनको इंटर कन्वर्ट करना है, एक दूसरे में चेंज करना है, तो हमने क्या करा था? हमने कहा था कि 2 मेथड हैं इन्हें चेंज करने के लिए, या तो टेम्परेचर चेंज करो या प्रेशर चेंज करो। तो सबसे पहले पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि अगर हम टेम्परेचर चेंज करते हैं तो क्या क्या इफ़ेक्ट आते हैं। तो टेम्परेचर चेंज करने में हमारे पास 4 प्रोसेस आए थे। 4 प्रोसेस के अंदर सबसे पहले हमने पढ़ा था मेल्टिंग, फिर पढ़ा था बॉइलिंग, फिर कंडेंसेशन और देन फ्रीजिंग। उसके बाद मैंने आपको बताई थी चेन में मैंने अच्छे से समझाया था कौन सा कैसे कैसे कन्वर्जन होगा, कब हीट देनी है, कब कूल करना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है, और एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर करना है। ठीक है। तो आज हम जो पढ़ने वाले हैं, इस टॉपिक का नाम है लेटेंट हीट। क्या है? लेटेंट हीट। लेटेंट हीट का मतलब है हिडन हीट। जब भी हम एक सिस्टम को हीट देते हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर बढ़ता है। बट अगर हमें उस सब्सटेंस की स्टेट को चेंज करना है, तब टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता है। ध्यान से सुनो, उस वक्त टेम्परेचर में कोई राइज नहीं होता है जब सब्सटेंस की स्टेट चेंज हो रही होती है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास ये आता है कि हीट एनर्जी जो हम सिस्टम को सप्लाई कर रहे हैं ताकि उसकी स्टेट चेंज हो जाए, तो उस पर्टिकुलर हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट और हिडन हीट, यानी छुपी हुई हीट। ठीक है। अब इसे छुपी हुई क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये टेम्परेचर को नहीं बढ़ाती, अपनी प्रेजेंस को शो नहीं करती जब स्टेट चेंज हो रही होती है। ठीक है, ये था थर्ड पॉइंट में। अब लेटेंट हीट जब हम इस्तेमाल कर रहे हैं तो टेम्परेचर राइज क्यों नहीं होता सब्सटेंस में, ये क्वेश्चन है। ठीक है, ये है आपके पास क्वेश्चन। क्योंकि हर एक सब्सटेंस में, अगर कोई सब्सटेंस है सॉलिड या लिक्विड, उनके बीच में, यानी उनके जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा। हमने पढ़ा था प्रॉपर्टीज़ में, उनके पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अगर एक सब्सटेंस को अपनी स्टेट चेंज करनी है, तो सबसे पहले उसका काम यही होगा कि पार्टिकल्स की फोर्स को तोड़ना होगा। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है उसे तोड़ना होगा। तो उससे तोड़ने के लिए हम लेटेंट हीट देते हैं। क्या देते हैं? लेटेंट हीट देते हैं। और इससे क्या होता है? पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं होती है, क्योंकि वो क्या करती है? हीट फोर्स को तोड़ने का काम करती है। तो अभी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है। जैसे काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी तब टेम्परेचर बढ़ेगा। अगर काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज नहीं हो रही है तब टेम्परेचर नहीं बढ़ेगा, यानी कि काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे ही टेम्परेचर भी बढ़ेगा। ठीक है। अब लेटेंट हीट हमारे पास 2 तरीके की होती है। पहला होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न, नेक्स्ट आता है लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन।
ठीक है, अब पढ़ते हैं इनको डिटेल में। देखो, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न मेनली क्या है, बहुत ध्यान से पढ़ना, बहुत इम्पोर्टेंट है। सॉलिड से अगर हमें लिक्विड में चेंज करना है तब हम लेटेंट हीट का इस्तेमाल करते हैं। वो प्रोसेस था जो हम पढ़े थे पीछे, वो प्रोसेस था सॉलिड से लिक्विड में चेंज करने के लिए। मेल्टिंग एक प्रोसेस था, और जो हम उसमें हीट दे रहे थे ना, उस हीट का नाम है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। क्या है? लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक। अब क्या कर रहे हैं हम, आइस को अगर हम हीट दे रहे हैं, आइस को हमने हीट दी है लेकिन वो टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है। टेम्परेचर नहीं बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि जो हीट एनर्जी हमें चाहिए उस सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है, और टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट, तो उस हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न। या इसकी दूसरी डेफिनेशन क्या है कि लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ सॉलिड इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड, यानी कि ऐसी क्वांटिटी ऑफ हीट हमें चाहिए, हीट की जो यूनिट होती है वो होती है जूल्स, ठीक है। इतनी हीट ऑफ क्वांटिटी हमें चाहिए कि 1 kg सॉलिड अगर कन्वर्ट हो जाता है लिक्विड में बिना टेम्परेचर चेंज किए, उस हीट को हम बोलते हैं, दैट पर्टिकुलर हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न ऑफ अ सॉलिड, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक और बार मैं बता देती हूँ, हमें क्या करना है, हीट का इस्तेमाल करना है, और इस्तेमाल इस तरीके से होना चाहिए कि टेम्परेचर चेंज ना हो और स्टेट कन्वर्ट हो जाए, जो आइस वाली स्टेट है वो वाटर वाली स्टेट में कन्वर्ट हो जाए। बहुत सिंपल वर्ड्स में समझा दिया मैंने, ठीक है। उसी पर्टिकुलर हीट को हम लेटेंट हीट बोलते हैं जिसमें टेम्परेचर भी चेंज नहीं होने वाला और स्टेट भी कन्वर्ट होगी, ठीक है। अब आइस की लेटेंट हीट ऑफ फ्यूज़न दे रखी है 8 पॉइंट, आई थिंक इट इज़ 3.34 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg, ठीक है। अब यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एक, कि अगर हमने आइस को अपने हैंड में ले रखा है, ठीक है, तो हमें ठंडा क्यों फील होता है? तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आइस क्या करती है, हमारे हाथ से हीट ले लेती है, और उस हीट का क्या नाम होता है, लेटेंट हीट। वो लेटेंट हीट इसलिए है क्योंकि जब वो हमारे से हीट ले रही है तो तुरंत वो मेल्ट हो रही है। क्या हो रही है? मेल्ट हो रही है, यानी कि मेल्ट होना मतलब स्टेट चेंज होना, इसलिए हमने उसको नाम दिया है लेटेंट हीट। और हमारे हैंड्स जो हैं वो हीट को लूज़ कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमें ठंडा फील हो रहा है, ठीक है। जब भी हम लिक्विड को फ्रीज़ करते हैं सॉलिड बनाने के लिए तो इक्वल अमाउंट ऑफ हीट ही निकलती है बाहर। जैसे कि लिक्विड हम फ्रीज़ कर रहे हैं, यानी कि हम वाटर को फ्रीज़ कर रहे हैं और उसको सॉलिडिफिकेशन कर रहे हैं, यानी कि उसको हम आइस बना रहे हैं। तो जितनी हीट हमारी रिलीज़ हुई थी जब हमने उसको मेल्ट करा था, उतनी ही हीट यहाँ पर, सॉरी, वहाँ पर हीट क्या हमने दी थी, तो उतनी हीट क्या थी वहाँ पर रिक्वायर्ड थी, और इतनी ही हीट यहाँ पर भी रिक्वायर होगी, मतलब सॉरी निकलेगी यहाँ से, गलती होगी बोलने में, ठीक है। समझ गए या दोबारा बताऊँ? चलो मैं दोबारा बताती हूँ। जैसे कि हमने मेल्टिंग प्रोसेस में क्या करा था, हमने हीट दी तो उतनी ही सेम अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ होगी जब लिक्विड फ्रीज़ होगा और सॉलिड में कन्वर्ट होगा। अब आगे बात समझ में, ठीक है। और थोड़ी गलती होगी समझाने में।
अब सेकंड पॉइंट है हमारा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। बहुत ध्यान से समझना, बहुत इजी है, ठीक है। वो समझ में आ गया तो ये पक्का आ जाएगा। अब हमें लिक्विड से गैस में चेंज करना है। किस में? लिक्विड से गैस में चेंज करना है। तो इसमें जो पर्टिकुलर हीट इस्तेमाल होती है उसको हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। जैसे कि वो जो वाटर है हमारे पास वो बॉयल होना शुरू हुआ, तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है 100 डिग्री सेल्सियस तक, जब तक पूरा वाटर स्टीम में कन्वर्ट ना हो जाए, ठीक है। मोर हीट इज़ गिवन टू वाटर मोर स्टीम विल फॉर्म। जितनी ज़्यादा हीट दी जाएगी उतनी ज़्यादा स्टीम फॉर्म होगी तेज़ी से, ठीक है। लेकिन थर्मोमीटर पर रीडिंग जो है वो 100 डिग्री सेल्सियस ही रहने वाली है, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, स्टेट चेंज हो रही है। और वो स्टेट चेंज होने में लेटेंट हीट जो है वो इस्तेमाल हो रही है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को ब्रेक करने के लिए। आगे बात समझ में? वही सेम रीज़न है। लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, ये इसकी सेकेंड डेफिनेशन है कि लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ लिक्विड इज़ द क्वांटिटी ऑफ हीट। यानी कि ये ऐसी हीट आएगी या ऐसी क्वांटिटी ऑफ हीट हमें चाहिए। हीट की जो यूनिट है वो है जूल्स, ठीक है। वो क्वांटिटी ऑफ हीट हमें चाहिए कि हम 1 kg लिक्विड को वेपर में कन्वर्ट कर सकें बिना टेम्परेचर चेंज किए, ठीक है। उसी को हम बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ दैट लिक्विड। अब देखो, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ऑफ वाटर इज़ 22.5 इंटू 10⁵ जूल्स पर kg, ठीक है। ये आपका वाटर का दे रखा है लेटेंट हीट। अब क्वेश्चन ये आता है कि स्टीम से हमें ज़्यादा बर्न होता है, यानी कि स्टीम जो है हमारे लिए ज़्यादा हार्मफुल है देन बॉइलिंग वाटर। अगर हमारे स्किन पर क्या लगती है, स्टीम लगती है, तो उससे हमें ज़्यादा बर्न कॉज होता है, ठीक है, रादर देन बॉइलिंग वाटर। तो ऐसा क्यों है? बिकॉज स्टीम के अंदर क्या होता है, ज़्यादा हीट होती है लेटेंट हीट की फॉर्म में। लेटेंट हीट की फॉर्म में स्टीम में सॉरी, मेरा कहने का मतलब ये है कि ऐसा इसलिए होता है क्योंकि स्टीम के अंदर क्या होता है, हीट होती है जो कि लेटेंट हीट की फॉर्म में उसके अंदर कंजर्व रहती है रादर देन बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है। जैसे ही हमारी स्किन पर स्टीम पड़ती है तो ये कंडेंस होती है, वाटर में कंडेंस होती है, और ये अप्रॉक्सीमेटली इतनी हीट बाहर निकालती है, इतनी हीट बाहर निकालती है, ठीक है। किसके कंपैरिजन में? बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में। यानी कि जितनी हीट बॉइलिंग वाटर निकालेगा उससे कहीं ज़्यादा, इतनी ज़्यादा हीट एक्स्ट्रा निकालेगा स्टीम, ठीक है, एट द सेम टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर सेम है तब, ठीक है। इसलिए स्टीम क्या करती है, ज़्यादा बर्न कॉज करती है ज़्यादा देन बॉइलिंग वाटर, ठीक है। अब शॉर्ट में इसको बता दूँ तो स्टीम के अंदर क्या होता है, लेटेंट हीट ज़्यादा अच्छे से कंजर्व होती है बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में। तो जैसे वो हमारे स्किन पर पड़ती है तो वो कहीं ज़्यादा बॉइलिंग वाटर के कंपैरिजन में कहीं ज़्यादा हीट निकालती है, और इतनी ज़्यादा हीट निकलने की वजह से वो हमारी स्किन पर क्या करती है, बर्न कर देती है और ज़्यादा हार्मफुल होती है बॉइलिंग वाटर से। आगे बात समझ में? ठीक है, ये बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक रहने वाला है और इनसे क्वेश्चंस आते भी हैं, पिछली वीडियो से भी और ये वाली वीडियो से भी, ठीक है। अच्छे से पढ़ा होगा, अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक है। कुछ नहीं आया तो कमेंट कर देना, मैं आंसर देने की पूरी कोशिश करूँगी, ठीक है।
तब तक के लिए इसको रिवाइज़ करना 3 बार ज़रूर। और क्या करना है, लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, ठीक है। तब तक के लिए बाय, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे अब, ठीक है।